वक्त हम पहुंचे हैं ठकराहा प्रखंड के कोयलपट्टी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैदर अली जी के पास। आइए जानते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और गांव में अभी तक क्या विकास हुआ है और किस उद्देश्य के तहत ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या बदलाव लाना चाहते हैं। हैदर अली जी, आप वर्तमान समय में मुखिया प्रत्याशी हैं कोयलपट्टी पंचायत से। जी, मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ जी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप वर्तमान समय में जो भी चुनाव मुखिया प्रत्याशी हैं, अपने मुखिया हैं, उनसे और आप में क्या समानताएं आम जन रखती है और क्या आप ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको आम जनता मुखिया के रूप में चुने। मैंने हमारे यहाँ एक चीज़ देखा है कि 20 साल के 2000 से चुनाव हुआ, एक से अभी 4 टर्म मुखिया का हुआ। मैंने अपने ही देखते आया कि भाई हमारे यहाँ मुखिया लोगों ने क्या किया, एक भी कोई धरातल पे कोई काम नहीं किया, कोई अच्छा काम देखने को नहीं मिला। मैंने भी अपना मूड बना लिया कि अब की बार मैं मुखिया का ही चुनाव लड़ूंगा और मुझे पब्लिक ने अगर मुझे सहयोग किया तो मैं पहले मुख्य मुद्दा मैं यहाँ के लोगों को, गरीब के लोगों को बीच में देना चाहता हूँ कि यहाँ तक 20 साल में एक कोई हमारे गाँव के लोगों को चारों टोले में एक भी छठ घाट का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं ये मेरा मुद्दा होगा कि पहला मुद्दा आपका छठ घाट। दूसरा मुद्दा मेरा होगा कि जो भी लोग गरीब आदमी हैं, जो एक्चुअली बहुत गरीब आदमी हैं, उनको अभी आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला, मैं सबसे पहले उन गरीबों को इंदिरा आवास दिलवाऊंगा। जिस गांव में रास्ता नहीं है उस गांव को रास्ता निकलवाने का मैं पहला काम करूंगा। ये दूसरा मेरा स्थान है। क्या होगा आपका तीसरा मुद्दा? मेरा ये होगा कि जब बाढ़ आ रहा है मेरे यहाँ, तो बाढ़ आने के बाद गरीब इलाका है, ये पूरे पानी से घिरे जाता है यहाँ पर चारों तरफ से, और वहाँ उस समय लोगों को बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। तो अगर मैं चुनाव जीता तो तीसरा मुद्दा मेरा होगा कि मैं पहले शौचालय का भी, इसका तीसरा मुद्दा शौचालय। आप दो तरफा बात कर रहे हैं। अभी आपने बात कहा तीसरा मुद्दा में कि बाढ़ ग्रसित एरिया होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस चीज़ में शौचालय कहाँ से आ गया? इसलिए कि दिक्कत करना पड़ता है कि इतने पानी पड़ता है चारों तरफ से, डांड भर जांग भर औरतें के घर में। तो आप बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बाढ़ क्षेत्र के संरक्षित करना चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को मुहैया कराएंगे, रिलीफ का काम कराएंगे। रिलीफ जो होगा समय पर बंटवाएंगे। ये नहीं कि आज बाढ़ आया, घर में पानी घुसा और 6 महीने के बाद में रिलीफ का काम नहीं। जिस वक्त घर में पानी समा उसके दूसरे दिन रिलीफ का व्यवस्था होगा और 15 दिन के अंदर में सभी लोगों को जो भी मिलना है मुहैया कराना होगा उसको कराएंगे। तीसरा मुद्दा मेरा ये। तीसरा मुद्दा आपका ये है। क्या मैं जान सकता हूँ अभी तक वर्तमान समय में आप मुखिया पद के प्रत्याशी तक ही सीमित रह गए, जनता का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हुआ और आप मुखिया नहीं बन पाए, तो अभी तक जो भी आपने 3 वादे बताए हैं, 3 मुद्दे बताए हैं, इन मुद्दों पे अभी तक आपने कहीं भी कोई कार्य किया है जिससे जनता को ये लगे कि आप इस योग्य हैं? बिल्कुल अभी तक तो नहीं किया था, लेकिन अब मैं जो कर रहा हूं तो अब पब्लिक में यही लग रहा है। भी कोई भी एक काम ऐसा बताएं जो आपने समाज के रूप में या किसी पीड़ित को या किसी भी वर्ग के लोगों के लिए कोई भी सहायता आपने प्राप्त कराई? जी, मैंने अपने गांव में कुछ ऐसे लोग हैं गरीब कि मैं बाढ़ में आने के बाद मैं अपने पास से लोगों को ले आकर के सामान का वितरण किया हूं और अपने गांव में अपने मैंने बलबूते पर मेहनत करने के बाद गांव में 14 ठो सामुदायिक भवन मैंने बनवाया है, जो गरीब लोग उसमें अपना गुजर बसर करते रहते हैं। सामुदायिक भवन गरीब लोगों की गुजर बसर के लिए होता है या सरकारी किसी योगदान के लिए होता है? नहीं, वो तो ठीक होता है, लेकिन बाढ़ आने के बाद उन लोगों को उसमें होता है। बाढ़ राहत में ये सामुदायिक भवन उपयोगी होता है? जी, बहुत उपयोगी होता है, बहुत अच्छा काम होता है, उन लोगों के लिए होता है। और ऐसी मुद्दा है कि देखिए, जो गरीब को कुछ ऐसे औरतें हैं जिसको मैंने अपने 100 तक का मैं वृद्धा पेंशन का काम करवाया हूँ। बहुत गरीब आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उस औरतों के लिए मैंने 100 को वृद्धा पेंशन मैंने जिला से अनुमंडल से दौड़ करके कराया हूँ। और कोई ऐसा कार्य बता सकते हैं जिससे आप ये उम्मीद लगा सके खुद में, आम जनता की बात छोड़िए, खुद में ये उम्मीद लगा सके कि आप इस योग्य हैं और आपको इस पदभार की संभालने की क्षमता है?
मैं देखिए, मैं एक चीज़ है, मैं अपने गांव में रह करके भी आज तक मैंने एक मेरे पे ऊपर कोई दाग नहीं लगाया कि मैंने काम, इसलिए लोगों ने उम्मीद मुझे ऊपर रखा है कि मैंने कभी किसी को दलाली नहीं किया है। मैंने नहीं थाना, नहीं प्रशासन, नहीं ब्लॉक, नहीं मैं किसी को, मैं आज तक मैं दलाली का काम नहीं करता हूं। आज तक कोई दलाल मुझे कह नहीं सकता, उंगली कोई उठाने वाला नहीं हुआ है। इसलिए अभी लोगों को दिल में ये हो रहा है कि आज तक हैदर मियाँ ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उस पर कोई दाग लगावे। इसलिए अब लोगों ने कह रहा है कि अब कि एक बार हैदर मियाँ का मौका देखा जाए, हमारा पंचायत तभी सुधरेगा जबकि हैदर मियाँ आएगा। धन्यवाद, धन्यवाद हैदर जी।